नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा तीसरी की पाठ्य पुस्तक परिवेश अध्ययन झरोखा का पाठ 14। पाठ का नाम है दाएं बाएं चार दिशाएं। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 13 मेरा घर है सबसे प्यारा पाठ को पढ़ाया था और इसके प्रश्न अभ्यास करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ 14 दाएं बाएं चार दिशाएं। रैली की तैयारी। राहुल के स्कूल में आज स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की जानी है। सभी बच्चे रैली निकालने गांव में जाएंगे। राहुल और उसके साथी रैली के लिए पोस्टर बना रहे हैं। कुछ बच्चों ने कागज पर नारे लिखे हैं। अध्यापिका ने बताया कि रैली आधी छुट्टी के बाद निकाली जाएगी। रैली के लिए सब बच्चे स्कूल के दाईं ओर वाले रास्ते से जाएंगे। कविता। मैडम, दाईं ओर का मतलब सीधा हाथ है ना जिससे हम लिखते हैं? अध्यापिका। हाँ। सीमा। मैडम, मैं तो बाएं हाथ से लिखती हूँ, तो क्या मैं बाईं तरफ जाऊंगी? अध्यापिका। चलो रैली से पहले हम दाएं व बाएं को समझ लें। अध्यापिका ने इकबाल को बुलाया। उसका एक हाथ श्याम पट पर रखवाकर उस हाथ का रेखा चित्र बनवाया। फिर बच्चों को बताया यह इकबाल के दाएं हाथ का चित्र है। ऐसा करो, यहाँ एक हाथ का चित्र बना है, इस पर अपना हाथ रखो, अंगूठे पर अंगूठा और उंगलियों पर उंगलियां। तुमने अपना जो हाथ चित्र पर रखा है वह तुम्हारा दायां हाथ है। ये देखिए बच्चों, इस तरह से। अब अपना दूसरा हाथ इस खाने में रखो। अपने दाएं हाथ से उसके किनारे किनारे पेंसिल चलाकर चित्र बनाओ। यह तुम्हारा बायां हाथ है। तो देखिए बच्चों, ये रहा आपका बायां हाथ। आगे है देखो और लिखो। अपनी बाईं ओर बैठे बच्चे का नाम रजनी। आपके पास जो बच्चा बैठा हो आप उसका नाम लिखेंगे। अपनी दाईं ओर बैठे बच्चे का नाम मैंने लिखा है मंजू। तुम्हारी अध्यापिका तुम्हारे किस ओर खड़ी है? पूर्व की ओर। तो यहाँ पर आप अपने जो भी आपके दाएं बाएं बैठे हों और उनका नाम आप लिख सकते हैं। अध्यापिका। दाएं व बाएं को समझने के बाद अब हम दिशाओं के बारे में जानेंगे। यदि हम उगते हुए सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हों तो हमारे सामने पूर्व दिशा, पीठ के पीछे पश्चिम दिशा, बाएं हाथ की ओर उत्तर दिशा और दाएं हाथ की ओर दक्षिण दिशा है। दिशाएं। सूरज उगता रोज जिधर से पूर्व दिशा कहलाती, ठीक हमारे पीछे वाली पश्चिम मानी जाती। बाईं ओर हमारे उत्तर, दक्षिण होती दाएं। चार दिशाओं की दुनिया में हम सब महिमा गाएं। इसके कवि हैं घमंडी लाल अग्रवाल। आगे देखिए। उगते हुए यदि तुम्हारा मुंह, सोचो और लिखो। यदि तुम्हारा मुंह उगते हुए सूरज की ओर है तो तुम्हारे सामने, यह हम लिखेंगे पूर्व दिशा है, पीछे पश्चिम दिशा है, दाएं दक्षिण दिशा है और बाएं उत्तर दिशा है। सब बच्चे मिलकर कविता गा रहे थे। तभी आधी छुट्टी की घंटी बजी। बच्चे जल्दी जल्दी बाहर जाने लगे। अध्यापिका ने कहा आधी छुट्टी खत्म होते ही सभी बच्चों को रैली के लिए जाना है। रैली के दौरान रास्ते में आने वाली सभी जगहों जैसे कुआं, अस्पताल, दुकानें, पार्क आदि पर भी ध्यान देना। कहाँ क्या आया यह भी याद रखना। तो देखिए इसमें जो स्लोगन है, स्वच्छ हरियाणा स्वस्थ हरियाणा, साफ सफाई सबकी भलाई, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, हम सबका नारा स्वच्छ भारत हमारा। रैली निकालते हुए बच्चे जोर जोर से नारे लगा रहे थे, साथ ही रास्ते में आने वाली सभी चीज़ों को ध्यान से देख भी रहे थे। सोचो और लिखो। अपने घर से स्कूल तक रास्ते में तुम जिन जगहों को देखते हो उनकी सूची बनाओ। तो सूची बनाई है मैंने। कुआं, अस्पताल, डाकघर, दुकानें, पार्क, बैंक, बस स्टॉप और आम का बाग। चलो बनाएं चित्र। अगले दिन अध्यापिका ने पूछा बच्चों, कल स्कूल के गेट से निकलकर हमने किस रैली की शुरुआत की थी? किस दिशा में रैली की शुरुआत की थी? तो इकबाल बोला दाईं ओर से। अध्यापिका ने कहा शाबाश। आगे चलने पर तुम्हारे बाईं ओर क्या आया था? मोनू ने कहा अस्पताल। अध्यापिका ने कहा बहुत अच्छे। और दाईं तरफ? मंजू ने कहा बस स्टॉप। अध्यापिका बोली बिल्कुल ठीक। अब इन दोनों के चित्र ब्लैक बोर्ड पर बनाते हैं। तो देखिए पहले हम स्कूल से निकले, बस स्टॉप, अस्पताल आया है,
अध्यापिका, आगे जाकर बाईं ओर मुड़ने पर और क्या क्या आया था? मोनू ने कहा, पहले पार्क आया था, फिर गोलू हलवाई की दुकान। सुरेश, फिर बाएं मुड़ने के बाद आए थे बहुत से घर और एक कुआं। रजनी, उसके बाद हमने बैंक, डाकघर और बहुत से खेत देखे थे। अध्यापिका, एकदम सही। और फिर आम के बाग में बाईं ओर मुड़कर हम वापस अपने स्कूल पहुंच गए थे। इन सब को भी ब्लैक बोर्ड पर बनाते हैं। तो ये देखिए सब बनाए हैं। सबसे पहले अस्पताल, डाकघर, बैंक, ये दुकानें बनी हुई हैं, पार्क बना हुआ है, घर और कुआं, इस तरह से ये नक्शा बना हुआ है। अध्यापिका, लो यह बन गया हमारे स्कूल के आसपास का चित्र। देखो और लिखो। ऊपर दिए गए चित्र में दर्शाए गए स्थानों की सूची बनाओ। तो वो है कुआं, खेत, आम का बाग, स्कूल, बस स्टॉप, पार्क, घर, दुकानें, बैंक और डाकघर। कैसे पहचाने जगहों को? अगर इन सभी जगहों का चिन्हों द्वारा दिखाया जाए तो ऐसे को रेखा चित्र या नक्शा कहते हैं। आओ वह पहले बनाए चित्र का नक्शा बनाते हैं। पहले चित्र में दिखाए गए सभी स्थानों के चिन्ह इस तालिका में बनाए गए हैं। तो देखिए ये इस तरह से दुकान, बैंक, स्कूल, पार्क, घर, खेत, आम का बाग, अस्पताल, बस स्टॉप, डाकघर और कुआं दिखाए गए हैं। इनमें से कुछ स्थानों में उनको चिन्ह के द्वारा नीचे बने रेखा चित्र या नक्शे में दर्शाया गया है। शेष स्थानों को भी इनके चिन्ह पर दर्शाओ और इस पर रेखा चित्र को पूरा करो। तो देखिए इस तरह से स्कूल, बस स्टॉप, अस्पताल, डाकघर, दुकानें, कुआं, पार्क, बैंक आदि बने हुए हैं। आगे है, आओ ये भी करें, दिशाएं पहचानो और लिखो। ये देखिए चित्र। अब हम इसके अनुसार इनके प्रश्नों के उत्तर देंगे। चित्र में दिए गए दिशा संकेतक के अनुसार रेलगाड़ी किस दिशा में जा रही है? उत्तर है रेलगाड़ी पश्चिम दिशा में जा रही है। बस किस दिशा में जा रही है? बस पूर्व दिशा में जा रही है। जंगल की किस दिशा में पहाड़ है? उत्तर है जंगल की उत्तर दिशा में पहाड़ है। आगे है, गांव पहाड़ की किस दिशा में है? उत्तर है गांव पहाड़ की उत्तर दिशा में है। देखो और लिखो, खिड़की अध्यापिका के किस ओर है? खिड़की अध्यापिका के बाईं ओर है। अध्यापिका के दाईं ओर वाले समूह में कितने बच्चे बैठे हैं? अध्यापिका के दाईं ओर वाले समूह में 4 बच्चे बैठे हैं। अध्यापिका के बाईं ओर वाले समूह में कितने बच्चे बैठे हैं? 3 बच्चे बैठे हैं। कक्षा के चित्र का रेखा चित्र दिए गए स्थान में बनाओ। इसके लिए तालिका में दिए गए चिन्हों का प्रयोग करो। तो ये देखिए इस तरह से बच्चों के गोलाई में है वो बच्चे हैं, जो वर्ग है वो खिड़की है, और जो त्रिभुज है वो अध्यापिका है, और ब्लैक बोर्ड है। तालिका में कुछ वस्तुओं और स्थानों के नाम दिए गए हैं। इनके लिए अपनी पसंद के चिन्ह बनाओ। तो ये देखिए दरवाजे का चिन्ह, पेड़, गमला, कुर्सी, मेज, पानी पीने की जगह और खिड़की के चित्र बनाए हैं मैंने। इसी तरह से आप भी इन्हें बना सकते हैं। आगे है, आओ परखें क्या क्या सीखा। उगते हुए सूरज को देखकर दिशाओं का पता लगाया जा सकता है। कैसे लगाएंगे? तो सूरज की ओर मुंह करके खड़े होकर। नंबर 2, आजकल शहरों में बहुमंजिले इमारतें क्यों बनाई जाने लगी हैं? कोई 2 कारण लिखें। नंबर 1, स्थान की कमी के कारण। नंबर 2, महंगी ज़मीन के कारण। नंबर 3, घर की साफ सफाई करने के लिए किए जाने वाले कोई 3 कार्य लिखो। उत्तर है झाड़ू लगाना, फर्श को धोना, खिड़कियां और दरवाजों को साफ करना। तो यहाँ पर हमारा पाठ 14 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 15 कम हुई दूरियां पाठ के बारे में बताऊंगी और इसके प्रश्न अभ्यास करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।